जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में ब्लड रिलेशन के अगले पार्ट को लेकर के हम आए हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि ब्लड रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या क्या कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन चैप्टर को सॉल्व करने से पहले, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, जो कि इस वीडियो में उसी पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करती हुई साहिबा कहती है कि मैं उसके पुत्र की बहन की माँ की एकलौती पुत्री हूँ, तो बताइए कि साहिबा लड़की की कौन है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था प्रीवियस वीडियो में ही कि इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में आजकल जनरल कॉम्पिटिशनों में पूछा जा रहा है, जो कि आप लोगों को समझना है इस क्वेश्चन के पैटर्न को, और मौखिक भी इसका आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो इसका ग्राफ कैसे निर्माण करेंगे उसे मैं सिखा रहा हूं, ताकि इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले कि एक लड़की की ओर इशारा करती हुए साहिबा कहती है, तो साहिबा बना लेना है पहले कि ये साहिबा है। ठीक है, वह इशारा कर रही है किसकी ओर, एक लड़की की ओर। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मैं उसके पुत्र की बहन, मैं मतलब साहिबा को प्रतीत कर रहा है, मैं उसके पुत्र की बहन की माँ। तो लड़की के पुत्र कह रहा है दोस्तों, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, लड़की के पुत्र, लड़की यहाँ पे है मान लेते हैं, इशारा करते हुए वो फोटो मैंने बना लिया, लड़की के पुत्र, तो पुत्र नीचे आएगा है ना, एक स्टेप नीचे, क्योंकि एक पीढ़ी नीचे पुत्र होगा इस लड़के का। उसके पुत्र की बहन, तो पुत्र की बहन तो उसी पीढ़ी की होगी, तो उसी पीढ़ी के उसी पैरेलल में एक बहन भी बना दिया। माइनस इसलिए दिया क्योंकि महिला वर्ग को सूचित कर रहा है, यहाँ प्लस इसलिए दिया क्योंकि यह पुरुष वर्ग को सूचित कर रहा था। ये लड़की है तो जाहिर सी बात है ये महिला वर्ग की ही होगी। ठीक है, पुत्र की बहन की माँ, तो देखिए तो पुत्र की बहन की माँ यही ना होगी, माँ ये लड़की ही ना, माँ की एकलौती पुत्री हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जो हूँ, देखिए गौर कीजिएगा, मैं जो हूँ वह क्या कह रहा है कि पुत्र की बहन की माँ, तो माँ यही होगी, एकलौती पुत्री हूँ, तो इस लड़की की एकलौती पुत्री यही ना होगी दोस्तों। देखिए गौर कीजिएगा, कह रही है क्या साहिबा कि मैं जो हूँ उस लड़की के पुत्र की बहन की माँ की एकलौती पुत्री। देखिए घुमा फिरा के यहीं पे आ जा रहा है। ठीक है, साहिबा जो है कह रही है क्या कि मैं जो हूँ उस लड़की के पुत्र के बहन के माँ, ये लड़की को संकेत कर रहा कि एकलौती पुत्री, तो एकलौती पुत्री यही तो है, यानी कि यही है साहिबा। यहीं पे है कौन, साहिबा बैठी हुई। ठीक है ना दोस्तों, साहिबा एकलौती पुत्री हूँ, तो बताइए कि साहिबा लड़की की कौन है। तो बताइए कि साहिबा जो है लड़की की कौन है, तो लड़की की कौन है, पुत्री है। क्या है दोस्तों, पुत्री है, पुत्री ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ साहिबा यही प्लेस वाली लड़की थी, जो कि इसके पुत्र की बहन जो थी वही इस लड़की की एकमात्र एकलौती पुत्री थी। एकलौती पुत्री के बारे में मैंने बताया था कि केवल और केवल एक ही पुत्री हो, लड़के एक से अधिक हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यानी कि साहिबा यहीं पे होगी, और लड़की का इस साहिबा कौन लगेगी, तो पुत्री लगेगी। अब पुत्री ही आपका राइट आंसर होने जा रहा है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से ग्राफिकली रूप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ईजी वे में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन ईजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किंतु बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। आइए मैं भी आपके साथ साथ इसे सॉल्व करता हूँ। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि x और y दोनों z के बच्चे हैं,
यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है इसका मतलब पुत्री हो सकता है, ठीक है। तो वाई जेड में क्या संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। आइए गौर करते हैं। तो कह रहा है सबसे पहले कि एक्स वाई जेड के बच्चे हैं, तो जेड अगर यहाँ पे है तो इसके बच्चे हैं एक्स और वाई, तो दोनों बच्चे हैं, भाई बहन हो, दोनों भाई हो या दोनों बहन हो, एक ही पीढ़ी में होंगे इसलिए एक लेवल में दर्शाया। पिता या माता ही हो सकती है जेड, जो कि एक स्टेप ऊपर पीढ़ी में है तो ऊपर दर्शाया। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि जेड एक्स का पिता है, जेड जो है एक्स का पिता है दोस्तों, ठीक है, पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, वाई जो है जेड का पुत्र नहीं है, तब पुत्री होगी। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, चाहे तो पुत्र नहीं तो पुत्री, तीसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जेड के दोनों बच्चे हैं, तो अगर पुत्र नहीं है वाई तो पुत्री ही होगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए अब उसके बाद कह रहा है तो बताइए कि वाई जेड में क्या संबंध है। वाई और जेड में संबंध पूछ रहा है, वाई और जेड, तो सबसे पहला नाम क्या दिया हुआ है, वाई, तो वाई पुत्री है और जेड क्या है, पिता है। इन दोनों में अगर संबंध की बात करें तो पुत्री एवं पिता का संबंध होगा। तो जो आपका ऑप्शन पुत्री पिता का संबंध को बताता होगा उसी ऑप्शन को आप टिकअप कीजिएगा एग्जाम हॉल में, और ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो काफ़ी सिंपल था, ये आप लोगों को बनाने वाला ही क्वेश्चन था, आप लोग को इसे बनाना चाहिए था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक नया टाइप होगा, उस टाइप को सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के एग्जाम में वैसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बैंकिंग लेवल में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और एक अलग टाइप का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग नोट्स कॉपी पे नोट डाउन करना, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी और सी का भाई है, ठीक है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन में दिया हुआ है ई ए का पिता है, ई डी का पति है, ए डी का पुत्र है, बी ई का पुत्र है। कौन सा ऑप्शन जो है निश्चित रूप से सत्य नहीं है, असत्य ऑप्शन हमें चूज करना है। तो सबसे पहले उससे ग्राफ बनाएंगे जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन से पहले ग्राफ बना लेते हैं कि ए बी और सी का भाई है, तो बी और सी का भाई कहने का मतलब बी और सी भी एक लेवल के होंगे, चाहे दोनों बहन होंगे, दोनों भाई होगा या एक भाई एक बहन होगा, लेकिन इन दोनों का ए जो है भाई है, ए जो है क्या है दोस्तों, भाई है, तो ए पे +4 देंगे क्योंकि पुरुष वर्ग को दर्शा रहा है, और उसी लेवल में ए को भी दर्शाएंगे। उसके बाद कह रहा है डी सी की माँ है, सी की माँ है कौन, डी, तो डी को ऊपर दर्शाएंगे और डी पर -4 देना होगा क्योंकि महिला वर्ग को दर्शा रहा है। तो डी जो है केवल सी की माँ नहीं हुई, बी का भी और ए का भी माँ हो गई यहाँ से। फिर कह रहा है कि ई जो है ए का पिता है, ए का पिता है, ए का पिता है कौन, ई, ई अगर पिता है और डी जो है माता है, तो ये दोनों जो होंगे पति पत्नी होंगे, डी और ई जो होंगे आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है, देखते हैं ये सत्य है कि नहीं। ई ए का पिता है, ए का पिता है ए, हाँ ये बात सत्य है दोस्तों, ठीक ना। फिर कह रहा है ई डी का पति है, ई जो है डी का पति है, तो ये भी बात सत्य है, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ये दोनों पति पत्नी होंगे, ये भी बात सत्य हो गया। उसके बाद कह रहा है ए डी का पुत्र है, ए जो है डी का पुत्र है, जाहिर सी बात है, ए जो है पुरुष वर्ग को दर्शा रहा है और डी का ही पुत्र ही होगा, तो ये भी बात सत्य है, मतलब ये भी कथन सत्य है। लेकिन हम लोग को सत्य नहीं ढूंढना है, इसका मतलब ये सत्य नहीं होगा। देखिए तो बी ई का पुत्र है, ई का बी जो है पुत्र है, तो न ये पुत्र है न पुत्री, कह नहीं सकते हैं क्योंकि इस पर न +4 अभी दिया गया है न तो -4, मतलब निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। तो ये निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, सत्य नहीं हो सकता, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। यानी आपको एग्जाम हॉल में डी नंबर ऑप्शन पुटअप करके आना है दोस्तों, ठीक है। तो चूंकि यह सत्य नहीं है, तो इस तरीके से इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछा करता है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए, आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक लास्ट टाइप जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, वो भी टाइप पूछा करता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आजकल बैंकिंग में पूछ रहा है उसी टाइप को।
और रेलवे में भी पूछा करता है, रेलवे एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे करते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग सीख लेते हैं। वो टाइप क्या कहता है मैं लिखने जा रहा हूँ दोस्तों आपके स्क्रीन बोर्ड पर। हाँ तो दोस्तों लाजवाब टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और काफ़ी लाजवाब टाइप है दोस्तों, इसको गौर से सीखिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको सीखने की कोशिश कीजिएगा कैसे इसको हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। इसी को समझना है दोस्तों कि a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है b का पिता है। यही स्टेप अगर समझ गए तो ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और a गुने b का अर्थ है कि a जो है b का माँ है, और a माइनस b का अर्थ है कि a b का पुत्र है। ठीक है, ये तीन बात है। क्या क्या? तो प्लस जब साइन रहे तो समझना है कि प्रथम जो है b का दूसरे वाले का पिता है। गुना जब साइन रहे तो प्रथम समझना है कि दूसरे वाले की माँ है। अब माइनस जब साइन रहे दोस्तों तो समझना है कि प्रथम जो है दूसरे का पुत्र है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन को दर्शा रहा है कि जब प्लस रहेगा तो क्या समझना है, माइनस रहेगा तो क्या समझना है, और गुना रहेगा तो क्या समझना है। और उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कि q इंटू एम प्लस एन माइनस टी हो तो टी एम से कैसे संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले गौर करते हैं। कह रहा है कि q इंटू एम मतलब इंटू को दर्शा रहा है। इंटू को दर्शाने का मतलब कि इंटू क्या कहता है कि ए बी की माँ है, यानी कि q जो है m की माँ है। ठीक है, यहाँ पे a और यहाँ पे b रहता तो a b की माँ है, इसका मतलब q जो है m की माँ है। तो q जो है माँ है किसकी, m की, तो ऐसे दर्शाना होगा q माँ है m की, दर्शा दिया मैंने। अब उसके बाद कह रहा है m प्लस एन, q इंटू एम तो हो गया हमारा सॉल्व। अब m प्लस एन को सॉल्व करते हैं। m प्लस एन मतलब a प्लस बी के रूप में है, तो a b का पिता है, मतलब m जो है पिता है किसका, n का। m जो है पिता होगा n का, m पिता है किसका, तो n का। तो m को एक पीढ़ी ऊपर करना होगा और n को एक पीढ़ी नीचे करना होगा। उसके बाद n माइनस टी का क्रम मिलेगा हमें। तो n माइनस टी मतलब माइनस वाला टर्म। माइनस वाले टर्म में क्या कहता है, a जो है माइनस बी रहे तो a b का पुत्र है, मतलब n जो है t का पुत्र है, n जो है t का पुत्र है, n जो है t का पुत्र है, t का पुत्र है, पुत्र मतलब प्लस साइन देना होगा, तो t का पुत्र है। तो देखिए तो दोस्तों m का भी यह संतान है और t का भी यह पुत्र है, तो m का भी पुत्र और t का भी पुत्र, लेकिन m जो है प्लस साइन है तो t जो होगा क्या होगा, माइनस साइन होगा। और ये दोनों जो होंगे पति पत्नी होंगे नहीं, तभी तो एक पुरुष का एक पुत्र है और एक स्त्री का भी एक पुत्र होगा, यानी कि पिता होगा तो दूसरी क्या होंगे, माता होंगे, क्योंकि एक पुत्र के दो बाप नहीं हो सकते हैं, एक पुत्र के दो माँ नहीं हो सकते, एक बाप और एक माता होगी। तो टी को अवश्य रूप से क्या होना पड़ेगा, महिला होना पड़ेगा। ठीक है, महिला वर्ग होना पड़ेगा, माता होना पड़ेगा, जो कि एम की पत्नी होंगी। तो एम और टी जो होंगे आपस में पति पत्नी होंगे। तो क्या कह रहा है कि टी जो है एम से कैसे संबंधित है, एम से टी जो है पत्नी क्या होगी, पत्नी से संबंधित होगी, यानी पत्नी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जिससे एम से, तो एम से चलना है, एम से टी कैसे संबंधित है, तो टी पत्नी होगी, तो पत्नी आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसके पैटर्न को समझ करके जो क्वेश्चन रहता है उसमें अप्लाई करते हैं उसके पैटर्न को, और देन इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर देते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। और इससे इस टाइप का भी क्वेश्चन हमारा इजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं और आपका सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आपसे ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटने जा रहा है। आप लोग रिवीजन करते रहें और इससे रिलेटेड चैप्टर के विभिन्न क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए